अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ शहज़ाद रहीम काका खेल, सीनियर कंसल्टेंट रहमान ट्रैवल्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। थैंक यू वेरी मच आप लोग के फ़ीडबैक का, आप लोग के और वीडियोस के ऊपर आप लोग के कमेंट्स और जो आप लोग का बहुत अच्छा फ़ीडबैक आ रहा है, तो आप लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। और हमें इस बात की खुशी है कि आप हमारी वीडियोस से हमारे जो हम आपको ये अवेयरनेस के लिए बनाते हैं, ये आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रहा है। आज बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स ने हमारे बहुत ज़्यादा मैसेजेस और कॉल्स और सारे फ्रेंड्स और सारे जो वो रिक्वेस्ट करते हैं कि हम उनको यूके विज़िट वीज़ा के बारे में बताएं। यूके विज़िट वीज़ा जितना उसको मुश्किल समझा जाता है, जितना उसको लोग तरह तरह का कहते हैं कि जी उसके लिए आपको इतनी ट्रैवलिंग हिस्ट्री और ये चीज़ें हैं चाहिए, वो चाहिए, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ख़ासकर मैं आपको ये जितने कंट्रीज़ हैं, यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, शेंगन कंट्रीज़, बाकी ये मिडल ईस्ट की जितनी भी है, यूके का जो वीज़ा है ये सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड है और सबसे इजी है अगर आपके रिक्वायरमेंट्स उनके चेकलिस्ट के मुताबिक पूरे हों। अगर आपकी चेकलिस्ट कंप्लीट है, वो आपको डेफिनेटली वीज़ा देते हैं। अगर आपकी चेकलिस्ट में कोई भी चीज़ मिसिंग है, तो उसमें फिर उस सूरत में वीज़ा रिफ्यूज़ होता है। आपको मैं उनके बेसिक चेकलिस्ट की जो रिक्वायरमेंट्स है वो बता देता हूँ। देखिए, ये पासपोर्ट हो गया, एफआरसी हो गया, एमआरसी हो गया, फ़ोटोज़, ये चीज़ें तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। ये तो हर एम्बेसी और हर वीज़े के लिए। इसके साथ आपकी जो फाइनेंशियल प्रोफाइल है, फाइनेंशियल प्रोफाइल में कौन सी चीज़ें आपकी आती है? देखिए, उसमें आपका बैंक स्टेटमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। बैंक स्टेटमेंट पे एक डिसेंट बैंक स्टेटमेंट हो और उसमें मेन चीज़ ये है कि उसमें आपकी ट्रांजैक्शंस इन हो रही हो, आउट हो रही हो, और आपके एक्सपेंसेस आप उससे यूज़ कर रहे हैं, आपके उसमें कोई इनकम आ रही है, आप सैलरीड है, आपका बिज़नेस है, आपका कोई एग्रीकल्चरिस्ट है, आपका कोई अपना वो है। बैंक जो स्टेटमेंट है वो आपकी मेंटेन होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, कुछ लोग ये गलती करते हैं कि लास्ट मंथ में या लास्ट 2 मंथ्स में एक अमाउंट उसमें अकाउंट में डलवा देते हैं कि जी इसके बेसिस पे एम्बेसी वीज़ा दे देती है। एम्बेसी का रिफ्यूज़ल का सबसे बड़ा जो फैक्टर काफ़ी केसेस में जो देखा गया है वो यही होता है कि कुछ लोग गलती करते हैं, वो आखिर में एक बड़ा अमाउंट डालते हैं कि जी वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस और ऊपर हो जाएगा। इस चीज़ को वो कहते हैं कि ये इनने सिर्फ वीज़ा लेने के लिए ये अमाउंट सबमिट की थी। यहाँ तक कि वो जब आप रिफ्यूज़ल लेटर भेजते हैं तो उसमें वो लिखते भी है कि आपकी ये अमाउंट इस डेट की ये ट्रांजैक्शन जो है ये आपने इस मकसद के लिए की है। तो अपने बैंक स्टेटमेंट को बिल्कुल नेचुरल फ़्लो में जो आपकी इन हो रहा है, आउट हो रहा है, उसको मेंटेन रखें। उसके बाद आपकी जो एसेट्स हो, आपका घर हो, ज़मीनें हो, कमर्शियल्स हो, कार, कोई भी आपकी और कोई भी एसेट्स हो, आपके इन्वेस्टमेंट्स हो, आप उसको शो करना, वो भी काफ़ी इसमें आपको हेल्पफुल करता है। फिर इसके बाद एनटीएन नंबर, टैक्स रिटर्न्स अगर आपके नहीं भी है, सो ये इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है। आप बहुत इजीली अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। इट विल नॉट कॉस्ट यू मोर देन 5000, जिसमें आप अपने एनटीएन भी बनवा सकते हैं और अपने टैक्स रिटर्न्स भी जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा आप किसी शहर में भी रहते हैं, किसी इलाके में भी रहते हैं, आपका बिज़नेस है, वो बिज़नेस जितना भी बड़ा हो या छोटे से छोटा हो, आप सब एलिजिबल होते हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अपने बिज़नेस को रजिस्टर करवाएं। आप अगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अपने बिज़नेस को रजिस्टर करवाएंगे, ना सिर्फ आपको किसी भी वीज़े के लिए वो बहुत हेल्पफुल साबित होगा, उसके अलावा उसमें आपको और भी बहुत सारी सहूलियात आपको उससे मिलेंगी। आपको बहुत जगहों पे डिस्काउंट्स मिलते हैं, उनके बहुत ज़्यादा वो होते हैं। तो आप और उसकी कॉस्ट 10 से 15,000 रुपीज़ है। तो आप अपने आप को चैम्बर से वो करवाएं। अगर आप एग्रीकल्चरिस्ट है, आप लैंडलॉर्ड है, आपकी ज़मीनें हैं, आप उसके ऊपर जो आपकी पैदावार होती है, अगर आपके पास जो अगर आपने एग्रीमेंट्स किए हुए, आपने जो चीज़ उनको बताना है उसको डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में बताना है। ये इनकी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। आप फॉर्म में सिर्फ
ये लिखना नहीं है कि जी ये चीज़ें, उसको डॉक्यूमेंट करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ट्रैवल हिस्ट्री होना बहुत ज़रूरी है। ख़ासकर आप जब इन बड़े ममालिक के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका कुछ ना कुछ ट्रैवलिंग हिस्ट्री ज़रूरी है। और ट्रैवलिंग हिस्ट्री, आप थाईलैंड जा सकते हैं, सिंगापुर, मलेशिया, श्रीलंका, दुबई जा सकते हैं, कतर जा सकते हैं, टर्की जा सकते हैं, आजकल बाकू है, बहुत सी इस तरह कंट्रीज़ है, आप उनको भी विज़िट कर सकते हैं ताकि आप अपने ट्रैवलिंग हिस्ट्री बना सकें। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप लेट्स सपोज़ इवन उम्रे पे जा रहे हैं, आप रास्ते में कहीं स्टॉप ओवर ले लें, आप कतर में ले लें, आप दुबई में ले लें, एक दिन के लिए ले लें, उससे आपकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री बनती है। जब आपके पास ये सारी रिक्वायरमेंट्स हो, आप एक प्रॉपर इसके लिए जा रहे हैं अपने विज़िट के लिए, तो इसके साथ फिर आप एक कवरिंग लेटर लगता है, उसमें आप डिटेल में अपने पूरे प्रोग्राम को प्लान करते हैं कि आप किस मकसद के लिए जा रहे हैं, कितनी ड्यूरेशन के लिए जा रहे हैं, वो कुछ इसमें फिर टेक्निकल चीज़ें होती है। तो अगर आपके पास ये सारी रिक्वायरमेंट मौजूद है या आप ये रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं, तो आपको बिल्कुल यूके का विज़िट वीज़ा मिल सकता है। और जाते जाते इसमें मैं आपको एक लास्ट बात बताता हूँ कि इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि क्या हम डायरेक्टली 2 इयर्स के लिए, 5 इयर्स के लिए या 10 इयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो हजरात जो फ़र्स्ट टाइम लगवा रहे हो उनके लिए 6 मंथ्स का वीज़ा होता है। एक दफ़ा आपका 6 मंथ्स का वीज़ा लग जाए और वो आप ट्रैवल कर लें, उसके बाद आप 2 इयर्स भी लगवा सकते हैं, 5 इयर्स भी लगवा सकते हैं और 10 इयर्स भी लगवा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। आप मज़ीद कोई भी मालूमात जानना चाहते हैं या आपको कोई और इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है या हमारी हेल्प रिक्वायर्ड है आपको इस यूके विज़िट वीज़ा अपने एप्लीकेशन के लिए, तो आप हमारे दिए गए नीचे बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अपना नंबर आप छोड़ सकते हैं, आपको कॉल बैक आ जाएगी, या हमारे दिए गए नंबर्स पे भी आप रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच जी, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।